हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है? सपना त्रिपाठी, प्रतिमा जोशी, प्रीति भारद्वाज, रेणु भाटिया। इसका रेणु भाटिया सही हो जाएगा, जो एनआईटी फरीदाबाद की हैं और उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज का कार्यकाल 1 वर्ष का बढ़ा दिया गया है। रेणु भाटिया जो हैं से 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बेनजीर एक हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? चीन, जापान, अमेरिका, भारत। यह चीन सही हो जाएगा। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है। यह सुविधा उन्हें चुंबकत्व का उपयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का संचालन करने में मदद करेगी। यह गुरुत्वाकर्षण को खत्म करने के लिए 2 फीट व्यास के वैक्यूम कक्ष के अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका उड़ीसा सही हो जाएगा, जो 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं के लिए आयु में छूट देने का फैसला किया, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एम.के. प्रसाद का निधन हुआ है, वह कौन थे? वास्तुकार, ज्योतिष, पर्यावरणविद, पक्षी शोधकर्ता। यह पर्यावरणविद हो जाएगा, जो केरल की सैलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में अग्रणी रहे थे। उनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के राज्य सरकार के कदम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे एक मार्गदर्शक शक्ति थी। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों, अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? गुजरात हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। इसका गुजरात हाई कोर्ट सही हो जाएगा, जो अदालत के परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी, जो मामले के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता रहेगा। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? फेसबुक, निर्वाचन आयोग, टेलीग्राम, ट्विटर। इसका ट्विटर सही हो जाएगा, जिसका उद्देश्य है नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनना। इस पहल की श्रृंखला का उद्देश्य मतदाताओं के साथ मंच के जुड़ाव को बढ़ाना है। इसमें हैशटैग असेंबली इलेक्शन 2022 के आसपास बातचीत का समर्थन करने के लिए सूचना और अनुस्मारक के साथ एक अनुकूलित इमोजी का लॉन्च शामिल है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शाइलिन फोर्ड मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है, वह किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका, ब्राज़ील। यह अमेरिका से संबंधित है। जो 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक शाइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। उन्हें आयरलैंड की न्यू वर्तमान रानी केट स्लाइडर से ने ताज पहनाया। मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टैप और मिसेज यूएई देबांजलि कामस्त्रा उपविजेता रही हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हुआ है, वह कौन थी? गीतकार, साहित्यकार, कार्टूनिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सामाजिक कार्यकर्ता। यह सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो गरीबों की आवाज़ के रूप में याद की जाने वाली उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें लुगड़ी देवी भी कहा जाता था। वह वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और उड़ीसा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती थी। उन्हें 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिला। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हो गया है? जापान, उत्तर कोरिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया। यह जापान सही हो जाएगा, जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1989 से 91 तक पीएम के रूप में कार्य किया। उन्हें 1991 में फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने के लिए जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। यहाँ 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन हुआ है, जो स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंक काजा में किया गया है। और प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इरफान पठान, ऋषि धवन, उन्मुक्त चंद, रजत भाटिया। इसका उन्मुक्त चंद सही हो जाएगा, जो 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। भारत को साल 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुक्त बिग बैश में मेलबर्न रेनेगेंट्स की टीम से खेलेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? कार्टूनिस्ट, हास्य कलाकार, रंगमंच कलाकार, इतिहासकार। वह एक कार्टूनिस्ट थे।
जो पद्मश्री से सम्मानित थे। देवनाथ लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण किया था। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोंते फोंते के रचयिता थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया है? जकार्ता, सेरांग, बांदा अचेह, नुसंतारा। यह नुसंतारा सही हो जाएगा। तो इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी को बदलने जा रहा है। यह पूर्वी कालीमंतन है। इसे अब नूरसंतारा कहा जाता है। पहले जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी। राजधानी को यहाँ शिफ्ट करने की योजना की घोषणा 2019 में ही की गई थी, जो राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी। जकार्ता 1949 से इंडोनेशिया की राजधानी थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ है। वह किस नृत्य शैली से संबंधित थे? बिहू, कथक, हिप हॉप, कथकली। वह कथक से संबंधित थे, जिनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनको 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपको जीवन में जब तक स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक निरंतर अभ्यास करना न भूलें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रोजगार मिशन नामक पहल को शुरू किया है? मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसका लक्ष्य आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर अगले 5 वर्षों में राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।